हाय हनी बीज, वेलकम टू कॉफ़ी बीज। तो मैं ना ऐसे ही वीडियोस देख रही थी यूट्यूब पे। एक वीडियो मेरी रिकमेंडेशन में आता है जो कि था अनीता जी की दुनिया करके चैनल है उसका। अच्छा जी, नाम तो मिलता जुलता है, मुझे भी पता है मैडम से, शायद उन्हीं से इंस्पायर्ड ये जो है नाम उन्होंने रखा है चैनल का। तो अनीता जी के चैनल पर वीडियो था कि प्लीज़ हमारी मदद करिए। मैंने सोचा चलिए कर देते हैं, क्या मदद चाहिए इनको। शायद से पता नहीं क्या कुछ टेक्निकल इशू है कि क्या है, मतलब कर देते हैं भाई, जो है मांग रहे हैं तो। और ऐसे वीडियोस पे क्लिक करना बहुत इजी होता है क्योंकि हमें क्यूरियोसिटी आ जाती है कि भाई क्या हुआ होगा, क्या मदद चाहिए। तो मैंने वो वीडियो ओपन करा। अगर कोई और होता जो कि एकदम इमोशनल फूल होता, वो तुरंत ही उसकी बातों में आ जाता था कि भाई देखो देखो बेचारे के साथ बहुत गलत हुआ। लेकिन फिर मैंने वीडियो देखना शुरू किया। जहाँ पे शुरू वीडियो होता है तब उसके पापा की चोट दिखाई जाती है, लेकिन वो ईजिली सब सामान उठा कर लेके जा रहे हैं और उनकी मम्मी भी एकदम ठीक है। लेकिन जैसे जैसे वीडियो आगे बढ़ता है वो लोग जो है अचानक से दोनों को तकलीफ़ें होने लगती है और वो दोनों रोते रोते बताते हैं कि हमारे साथ बहुत बुरा हुआ है, हम अपने घर पर जो है सेफ़ नहीं है, मारपीट की गई। मेरे पिताजी, जो लड़की है उनकी अंजलि नाम है, वो कहती है कि मेरे पिताजी जो है वो 4 या 2 घंटे तक जो है बेहोश थे, कुएं के पास एकदम पड़े थे। उनको कुएं में फेंकने की भी कोशिश की गई, लेकिन जो है मम्मी ने बचा लिया। अच्छा जी, 4 आदमी थे, उससे अकेली उसकी मम्मी ने बचा लिया कुएं में से फेंकने के लिए। ये सबसे पहला रेड फ्लैग है कि भाई 4 आदमी हैं, आप कैसे बचा सकती हो अगर वो बेहोश है तो। दूसरी बात कि अड़ोस पड़ोस में कोई नहीं था क्या। देखिए गांव देहात में क्या होता है ना कि चाहे आपके साथ कितनी भी दुश्मनी क्यों ना हो, अगर कुछ ऐसा हो रहा है, कोई तकलीफ में है, सारी दुश्मनी भुलाकर आस पड़ोस वाले, चाहे आस पड़ोसी से बनती भी ना हो, वो आ जाते हैं मदद करने के लिए। तो गांव वाले जो भी आस पड़ोसी थे वो क्यों नहीं मदद के लिए आए। दूसरी बात, जब उसकी मम्मी को बहुत सारी नॉलेज है, पता है वो लेडी को बहुत नॉलेज है, ऐसी बात नहीं है, एल्गोरिदम भाई मास्टर बन गए, उनको पता है कि कैसे जो है रिलेटेबल दिखना है, कैसे एल्गोरिदम वर्क करता है, कैसे जो है गांव के सादे सिंपल जो है बनकर हम अपना चैनल ग्रो कर सकते हैं। तो बखूबी से उनको ये नॉलेज है। हाँ, वो जो लाला जी है वो मैंने उनके वीडियोस देखे हैं, मैंने मम्मी ने, क्योंकि वो ढाबे पर पहले ना, ढाबे पर शायद से खाना वगैरह बनाते थे, तो एकदम सरल सिंपल तरीके से वो बताते थे और एकदम स्वीट टाइप के इंसान लगे मुझे। मैंने जब छोले भटूरे के लिए वीडियो सर्च करी थी ना, तो सबसे पहला वीडियो मुझे उनका मिला था। तो तब से मुझे पता चला कि ऐसा एक चैनल है लाला जी का ढाबा, और वहाँ पे वो खाना वगैरह बनाते हैं और एकदम सादे तरीके से समझाते हैं। तो गांव का कोई इंसान है, और ज़्यादातर क्या होता है ना कि भाई जो देसी इंसान होता है ना, उससे रिलेट करना भी इजी होता है। तो अच्छी खासी उनकी ऑडियंस है और ऐसी लॉयल ऑडियंस है जो कि उनके हर एक वीडियोस को देखती है। उसके बाद पता चला कि उनकी वाइफ का भी चैनल है। उनकी वाइफ का जो चैनल है वहाँ पे भी वो भी खाना पकाती है घर पे, और पूरा परिवार जो है वो मिलकर खाना वगैरह खाता है, जो कि देखने में बहुत अच्छा लगता है। शहर में हम रहते हैं तो हमें गाँव की ज़िंदगी हम मिस करते हैं कहीं ना कहीं, तो वो देखकर अच्छा लगता था कि नहीं, एक स्वीट सिंपल सी जो फैमिली है वो मिल बांट कर अच्छे से रहते हैं और अच्छे से खाते पीते हैं। अब ये जो लाला जी है, उनके एक भाई भी थे जिनकी डेथ हो चुकी है अनफॉर्चुनेटली कुएं में गिरने की वजह से। उनकी वाइफ का नाम है बसंती, जो कि उनकी देवरानी लगती है। अब उनकी वाइफ बसंती है, उस पर और उसके परिवार पर ये एलिगेशन लगा है बसंती जी और उनके भाइयों पर कि बसंती जी के भाइयों ने घसीट कर जो है लाला जी को कुएं के अंदर फेंकने की कोशिश करी, बट ये उनका पक्ष था। और दूसरा क्या होता है ना, जब किसी के पास बहुत सारी ऑडियंस होती है ना, तो ईजी हो जाता है उनको मैनिपुलेट करना, उनसे सिंपैथी लेना कि भाई हमारी मदद करिए। सबसे पहली बात तो ऑडियंस कोई जज नहीं है, कोई एडवोकेट नहीं, कोई लॉयर नहीं है कि आपकी मदद करेंगे। आपको अगर मदद चाहिए तो आप जाइए न्यायालय में, आप पुलिस स्टेशन जाइए, FIR करिए, आप अपना जो है मेडिकल चेकअप करा लीजिए, है ना। चोट होगी, आपके साथ मारपीट की गई होगी, तो वो साफ साफ पता चल जाएगा रिपोर्ट में। तो ऑडियंस आपकी कैसे मदद कर सकती है। हाँ, आपको सिंपैथी ज़रूर दे सकती है, जो कि दी भी ऑडियंस ने। बेचारी जो वो विधवा लेडी है उस पर ये बोलकर कि भाई वो तो ऐसी है, डायन है, खा जाएगी वगैरह वगैरह। देखिए, मैं ये नहीं बोल रही हूँ कि ये एकदम ही गलत है लाला जी और उनकी जो है फैमिली, बिल्कुल भी नहीं, लेकिन दोनों का ही पक्ष हमें सुनना चाहिए। फिर मैंने जो है बसंती जी के वीडियोज़ देखे, उन्होंने ये बोला कि उनके साथ जो है जब से उनके हस्बैंड की डेथ हुई है तब से ही गलत होता आ रहा है, और 2 दिन पहले, रक्षाबंधन के 2 दिन पहले उनका सामान फेंका जा रहा था
और बहुत बड़ा झगड़ा हो गया था घर पे, मतलब कि उनका जो सामान है उनके घर से फेंका जा रहा था, जिसके चलते क्योंकि वो विधवा है, बच्चे भी छोटे छोटे हैं, तो उनके भाई जो है डिफेंस में आते हैं उनके, और जो है लाला जी उनकी वाइफ को ये बोलते हैं कि आपने मेरी बहन के साथ ऐसा ऐसा किया, आपने सामान फेंकने की कोशिश की। तो वो बोले नहीं, उन्होंने तो भाई सिरे से मना कर दिया कि हमने कुछ ऐसा नहीं किया। तो उन्होंने जो क्लियरली नहीं बताया ना कि भाई क्या रीज़न था, रीज़न ये था कि उनके भाइयों ने अपनी विधवा बहन के लिए स्टैंड लिया था कि आप ऐसा कैसे कर सकते हो, क्योंकि उनका हस्बैंड नहीं है, ससुर जो है एकदम बुजुर्ग है, तो आप उनके साथ कुछ भी कर दोगे और आपको लगता है कि कोई भी कुछ नहीं बोलेगा। तो उन्होंने ये नहीं बताया कि भाई क्या एलिगेशंस लगाए थे। एलिगेशन ऐसे लगाए थे, कोई भी इतना बेवकूफ़ नहीं होता है कि किसी के साथ भी बिना किसी सॉलिड रीज़न के मारपीट करने चला जाए। कुछ तो होता है ना। हाँ, वो अपना थोड़ी कोई भी बताएगा, अपनी कहानी में हर कोई भी है जो हीरो होता है, तो वो अपनी कहानी के हीरो है। लाला जी उनकी जो है भाई फैमिली वाले, वो अपनी कहानी के हीरोज़ है। और क्योंकि लाला जी के पिताजी ने उनका पक्ष नहीं लिया, तो उनकी बेटी कहती है कि कौन, मेरा परिवार कोई नहीं है, मेरा परिवार कोई नहीं है, मेरा परिवार तो हम एक ही है। अरे भाई, जब तुम गलत हो तो कोई भी तुम्हारा साथ क्यों देगा, है ना। अगले को भी पता है कि तुम गलत हो, तो तुम्हारे लिए स्टैंड नहीं लेगा। और जो वीडियो मैंने देखी जहाँ पे पंचों को बुलाया गया है, गाँव में पंच वगैरह रहते, सरपंच वगैरह, और 5 लोगों का जो ग्रुप रहता है उनको बुलाया गया है, तो गांव वाले भी ये बोल रहे हैं कि भाई सरासर आप झूठ बोल रहे हो, ऐसा कुछ भी नहीं होता है। तो लाला जी एंड उनकी फैमिली कहते हैं कि आप कौन हो, आप हमारे घर के मैटर में घुसो मत, मैं आपको नहीं जानता हूँ। अच्छा, थोड़ी देर के पहले तो आपकी बेटी ने ये बोल दिया था कि आपका जो परिवार है उसको वो परिवार मानती ही नहीं थी, अचानक से घर वाले सब हो गए। तो बहुत तेज़ है भाई, वो लड़की भी बहुत तेज़ तर्रार है। और जितना लाला जी हम्बल दिखते हैं वीडियो में, मुझे नहीं दिखे उतना हम्बल वो। वहाँ पे वो जो है एकदम भाई गुस्से में फूट पड़े हैं, और उनके बुजुर्ग पिताजी जो कि बेचारे एकदम बैठ भी नहीं सकते, चल भी नहीं सकते ठीक से, सहारे की ज़रूरत है, 2 लोग उठाए तब, तो उस पिताजी पे चढ़ रहे। उसकी बेटी भी, अब बोलिए ना, बहरे हो क्या, अब बहरे हो क्या, ऐसे करके चढ़ रही है बेचारे बुजुर्ग पर, ठीक है। अब उन पे इतना ज़्यादा प्रेशर डाल रहे हैं कि आप ये बोलो कि मेरे पिताजी को पीटा था, और वहाँ पे जो है पड़ोसियों को और गांव के लोगों पे भी प्रेशर डाल रहे हैं कि आप बोलो, आप बोलो, आप बोलो। सारे जितने भी लोग हैं, देखो गांव वाले जो होते हैं ना, एक इंसान तो होगा साइड में कि भाई नहीं, मारपीट जेन्युइनली हुई है। बात ये थी कि भाई दोनों के ही बीच में आपस में रस्साकसी हुई, छीना झपटी हुई, उस दौरान जो है उनको थोड़ी थोड़ी चोट लग गई। उनको ये डर था कि ये जो बसंती जी है वो आकर सामने से ये वीडियो ना बना दे कि भाई हमारे साथ ऐसा ऐसा होता है, जिस वजह से डर के मारे उन्होंने सबसे पहले वीडियोस जो है अपलोड कर दी और विक्टिम कार्ड प्ले किया सिंपैथी लेने के लिए कि भाई हमें सिंपैथी दो, हम पर अत्याचार कर रहे हैं। अरे भाई, एक विधवा महिला वो क्या ही तुम्हारे साथ कर लेगी, उसके तो बच्चे भी छोटे छोटे हैं बेचारी के, और इतने ही अच्छे हैं, इतने ही डाउन टू अर्थ है। मैंने आज जो वीडियो देखा, मुझे ज़्यादा तो समझ नहीं है क्योंकि थोड़ी बहुत उसमें बिहारी लैंग्वेज है कि पता नहीं कौन सी है, तो मुझे ज़्यादा नहीं समझ आया, बट इतना ज़रूर समझ आया कि उन्होंने ये बताया कि अगर वो इतने ही अच्छे होते तो उनके सास ससुर उनके साथ क्यों नहीं रहते। मतलब जब तक उनकी सास नहीं गुजरी थी तब तक उन्होंने ही सेवा करी थी, अभी भी वो ससुर जी की सेवा करती है। ससुर जी जो है वो खुद से मतलब शौच वगैरह भी नहीं कर पाते, तो वो सब जो है बेचारी साफ सफाई वगैरह करती रहती है। तो अगर वो इतने ही अच्छे थे, इतने ही सरल सीधे थे, तो क्यों भाई नहीं रखा कभी ससुर और सास को साथ में। और उन्होंने ये बोला कि उन पर ये एलिगेशन लगाया जाता है कि वो तो जो है पेंशन के लिए ससुर जी को साथ में रखती है। तो उन्होंने बोला 400 रुपये खाली पेंशन आता है, जिसमें दूध ये वो सब कुछ हम लाते हैं खुद से, है ना। पति भी नहीं है, बच्चे भी छोटे छोटे, फिर भी इतना कुछ वो कर रही है। एंड डेफिनेटली मेरी सिंपैथी उनके साथ रहेगी, बिकॉज एक विडो विमेन को टारगेट करना बहुत इजी होता है। जब आपके पास पावर है, जब आपके पास ज़्यादा मात्रा में ऑडियंस है, तो उनको टारगेट करना बहुत ईजी होता है। आप उनको जो है चुड़ैल साबित करवा रहे हो क्या 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 नहीं, और ये बोल रही हो कि भाई हमारे जो है भाई जी को भी मारा गया था, मारपीट करवाई गई थी जब जो है उनकी मौत नहीं हुई थी। तो अरे भाई, आपके भाई जी लगते होंगे, उनका तो पूरा परिवार उजड़ गया, उनके तो जो है बच्चों के पिता थे। तो ये बातें जो है जानबूझकर कन्वीनियंटली बीच में लाना, ये सब साफ साफ दर्शा रहा था कि उनको विक्टिम कार्ड प्ले करना था और अपनी देवरानी को जो है वो विलेन साबित करना था पूरी दुनिया के सामने, ठीक है। लेकिन उनका असली चेहरा दिख गया, और जैसे ही उनकी बेटी को, जो कि जोर जोर से चिल्ला रही थी, चढ़ रही थी, उसको पता चल जाता है कि पीछे कैमरा सेट करा गया है, वो तुरंत ही अपने पिताजी को लेकर निकल जाती है। उसको तो ऐसा ही लगा था कि भाई शूट कोई भी नहीं कर रहा है, लेकिन उसकी जान के बगैर जो है, उसकी जानकारी के बगैर जो है वो कैमरा वहाँ पे रखा गया था। और जैसे पता चला, निकल ली धीरे से, उसको पता चल गया कि भाई अब तो हम पकड़े गए, अब तो जो है हमारा असली चेहरा दिख गया, तो ज़्यादा हम कुछ बहस किए बिना यहाँ से निकल जाते हैं।
तो ऐसा पूरा सीन है भाई। जितना मुझे समझ आ रहा है, अपनी फैन फॉलोइंग का, अपनी व्यूअरशिप का जो है फ़ायदा उठाकर अगले को विलेन साबित करने में लगी हुई है। और उनकी बेटी तो जो मुझे ज़्यादा ही तेज़ तर्रार लगती है, क्योंकि उसको अच्छे से आइडिया है कि कैसे सिंपैथी कार्ड प्ले किया जाता है, कैसे विक्टिम दिखे, कैसे जो है अगले को कसूरवार साबित कर दे। और उनका प्लान काफ़ी हद तक सक्सेसफुल हो भी गया था, लेकिन जैसे वो वीडियो सामने आता है बसंती जी के द्वारा, वैसे पता चल जाता है कि वह जितना बताया जा रहा है उतना सच है नहीं। अगर वो 4 घंटे तक बेहोश थे और अनीता जी ठीक थी, बचा भी रही थी, तो वो हॉस्पिटल लेकर क्यों नहीं गई भाई? सबसे पहला सवाल तो ये आना चाहिए, है ना। वैसे उनको सब पता चल जाएगी, दोस्तों के साथ बातें कैसे करते हैं। वो मुंबई भी एक शो करके आई है, शायद से मास्टर शेफ में गई थी कि कहाँ पे, वो मुझे याद नहीं, लेकिन मैंने उनको देखा था इंटरनेट पे बहुत टाइम पहले। तो वहाँ पे भी वो जाकर आई है, तो उनको इतनी बेसिक नॉलेज तो होगी कि डॉक्टर को कैसे बुलाया जाए, तो या तो इनको जो है हॉस्पिटल में कैसे लेकर जाया जाए, एम्बुलेंस कैसे बुलाई जाए, इतनी तो पता होगा ही नहीं, इतनी तो समझ होगी ही ना। और जितने भी लोग थे, एक भी इंसान ने इनका पक्ष नहीं लिया, तो इनको बहुत गुस्सा आ रहा था। ये सबको जो है भगा रहे थे कि हमारे जो है घर का मैटर है, क्योंकि वो उनके फेवर में नहीं बोल रहे थे। अगर वो फेवर में बोलते तो खाना पीना भी खिलाते थे और अच्छे से बात भी कर रहे थे, लेकिन किसी ने उनका साथ नहीं दिया, अफसोस, इसलिए वो सबको भगा रहे थे कि आप जाओ। तो मोरल ऑफ द स्टोरी ये है कि भाई ये एक ऐसा मामला था कि भाई उनको लगा कि कहीं हम बुरे ना दिख जाए, हमारी छवि ना खराब हो जाए, इस वजह से इन्होंने सबसे पहले वीडियो डाल दिया और विक्टिम कार्ड प्ले करने की कोशिश की। मामला था छीना झपटी, मारपीट डेफिनेटली हुई, लेकिन उनकी विधवा बहन के जो है बचाव में उसके भाई ने अपनी बहन के लिए स्टैंड लिया था कि भाई आप मेरी बहन का सामान कैसे बाहर फेंक सकते हो, जिस वजह से छीना झपटी हुई और भाई उनको चोट लग गई। बाकी ये सब जो है शायद से उनकी कहानियां हैं कि कुएं के पास फेंका गया, 2 घंटे बेहोश थे, अरे भाई एम्बुलेंस बुला लो, हॉस्पिटल लेकर जाओ, क्यों राह देख रहे हो किसी की भी, फिर रोना गाना करना 2 दिन बाद। तो ये मुझे कहानी लग रही है कहीं ना कहीं। एनीवेज, आपका क्या कहना है इस पूरे मामले में, मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में, अपना ध्यान रखिएगा, बाय बाय।